कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास के अंदर क्या हुआ था, अब तक बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन कुछ नई डिटेल्स हैं जो मैं आज के वीलॉग में आपके सामने रखना चाहता हूं। जुमे के रोज़ आर्मी चीफ और DGISI ने कौमी असम्बली में इन कैमरा इजलास में अपना व्यू जो दहशतगर्दी से रिलेटेड है या पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो पेश किया था। अब तक के इससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई और आज के वीलॉग में मैं वो बयान करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये इजलास वाकई इन कैमरा था, क्योंकि इससे पहले जब भी इन कैमरा इजलास होता था तो अंदर से ही अरकान SMS करते रहते थे या बाहर निकल के मीडिया को बता देते थे। लेकिन पिछले 2 दिन की मुसलसल कोशिश के बावजूद मुझे किसी MNA ने प्रॉपर चीज़ें नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो बाकायदा इन कैमरा सेशन की इज़्ज़त कर रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि किसी के साथ ये शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो DGISI और जो आर्मी चीफ़ है, इन दोनों का व्यू थोड़ा सा चीज़ों के मामले में मुख्तलिफ था। आर्मी चीफ़ ने आयात का हवाला दिया, अहादीस का हवाला दिया, उसमें बताया कि कौमों के ऊपर इस किस्म के वक्त आते रहते हैं, ये वक्त निकल जाते हैं, पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा, पाकिस्तान ज़रूर आगे बढ़ेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये टर्माइल है, आर्जी है, ये निकल जाएगा। जबकि DGISI ने कुछ दलाइल के साथ, बाकायदा तफसील के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखी। उन्होंने बताया कि ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है और इसमें हम ये करने वाले हैं। इसमें एक चीज़ तो ये थी कि जो TTP से रिलेटेड जो चीज़ें थी माजी के अंदर, वहाँ पे तस्लीम किया गया कि माजी में ये फ़िलासफ़ी गलत थी। जिस तरह TTP के लोगों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई, वो इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी इजाज़त मिलने से पाकिस्तान के अंदर ख़ासे प्रॉब्लम फैले और ये लोग आके सेटल हुए और इन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई दोबारा स्टार्ट करनी शुरू की। ये भी बताया गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्योंकि ऑपरेशन ऑनगोइंग है और ये ऑपरेशन कभी रुका भी नहीं, ये थोड़ा सा तातुल आया था जिसके अंदर थोड़ी सी डेविएशन आई थी पॉलिसी में, लेकिन अब हम इसे दोबारा टारगेटेड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमको बहुत मेजर बड़ा ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन जहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको टारगेट करके बाकायदा इन लोगों के साथ निपटा जाएगा और इस बार इन लोगों को स्पेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इनको स्पेयर किया गया तो फिर ये दोबारा ताकत पकड़ेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को खासा नुकसान पहुँचाएँगे। वहाँ पे पहली मरतबा ऐसे भी हुआ कि अली वज़ीर साहब, जिनका ज़ाहिर व्यू ज़रा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और मोहसिन दावड़ साहब जो ज़ाहिर है उनका इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई ज़्यादा तल्लुकात बेहतर नहीं है और ये बहुत अरसा ज़ाहिर है ये हिरासत में भी रहे और जेल में भी रहे। इन दोनों को बोलने का पूरा मौका दिया गया और इनसे कहा गया कि आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान करें और ये खुल कर बोले। बल्कि मोहसिन दावड़ साहब ने ये भी कहा कि मैं पहले से कहता था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक तालिबान जो है उसके साथ आपका व्यू नरम नहीं होना चाहिए। याद रखें कि ये लोग एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान को इनका नुकसान ही होगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी माजी की इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने इन लोगों के बारे में कुछ सॉफ्ट व्यू रखा जिसका नुकसान पाकिस्तान में हुआ। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि इन लोगों के साथ अगर आपने निपटना है तो सख्त हाथों से निपटें और एक बार ही निपटें। तो मोहसिन दावड़ साहब की इस बात को बड़े तहम्मुल से सुना गया और फिर उनको उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया और ये भी उनके साथ एग्री किया गया कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे। जो लोग पाकिस्तान के रेट को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानते हैं, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करते हैं, उनके साथ हमारा व्यू मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन ये जो अगर कोई शख्स पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो उसका डट कर मुकाबला होना चाहिए। तो ये एक व्यू वहाँ पे निकला। इसके साथ साथ एक इम्प्रेशन ये दिया गया दोनों की तरफ से, DGI की तरफ से भी और आर्मी चीफ की तरफ से भी, कि इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये कहती थी कि फ़ौज सब कुछ है, फ़ौज ही सब कुछ करती है, जबकि हमारा व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा व्यू ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पूरी स्टेट को पार्लियामेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए। आप एक बाइंडिंग फोर्स हैं पूरे पाकिस्तान की और अगर आपका धागा निकल गया तो फिर पाकिस्तान बच नहीं सकता। तो इसलिए आपकी बाइंडिंग फोर्स को हम बाकायदा उसको मजबूत रखना चाहते हैं और पार्लियामेंट के हर फैसले की तकरीम और इज़्ज़त होनी चाहिए। एक इम्प्रेशन दिया गया
कि पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं इस वक्त ये, और इससे जो वहाँ पे MNAs मौजूद थे उन सब के कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हुआ। इस पर तो बाकायदा डेस्क बजा के अप्रिशिएट किया गया कि स्टेट जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम कर रही है। इसके साथ साथ 1971 का जिक्र भी किया गया, DGI ने किया कि 1971 में पहले फ़िरका वाराना सियासत की गई, फिर उसके बाद लसानियत की सियासत की गई और अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। और इस बार भी कोशिश यही की जा रही है, उसी पैटर्न पे मामला चल रहे हैं, लेकिन अब हम इन मामलात को रोकेंगे और ना लसानियत की बुनियाद पे पाकिस्तान को डिवाइड करने की इजाज़त दी जाएगी, ना फ़िरका परस्ती की बुनियाद पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त दी जाएगी। इन चीज़ों को रोका जाएगा और सबको मिलकर रोकना चाहिए। ये भी वहाँ पे बात की गई कि ना कोई पाकिस्तान नया है, ना कोई पुराना पाकिस्तान है, सिर्फ हमारा पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान को सब लोगों ने मिलकर बचाना है और सब लोगों ने मिलकर चलाना है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम इसे चला नहीं सकेंगे, हम अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो हम इसे बचा नहीं सकेंगे। ये एक इम्प्रेशन भी वहाँ पे दिया गया। फिर ये फैसला किया गया कि टारगेटेड ऑपरेशन होंगे और ठीक ठाक उसमें होगा और उस पर बाकायदा रिजल्ट जो हैं वो पेश किए जाएंगे। फिर सोशल मीडिया के बारे में बात हुई, DGI ने कहा कि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आबादी के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, वहाँ पे भी सोशल मीडिया के बाकायदा कानून बनाए गए हैं। अमेरिका के अंदर जहाँ से सोशल मीडिया ऑपरेट होता है पूरी दुनिया के लिए, वहाँ पे भी कानून है, लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। यहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी पेज पे बैठ के कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकता है। तो पार्लियामेंट से उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को इस पे बाकायदा कानून साजी करनी चाहिए ताकि जो मिस इंफॉर्मेशन है, डिस इंफॉर्मेशन है, उसको रोका जा सके। तो इस पे ज़ाहिर पार्लियामेंट ने वाकई एग्री किया कि जो हमारा सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा बेलगाम है और इसको कंट्रोल करना, ये इसको सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है शायद आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के बारे में भी कोई फैसला किया जा सके। तो ये इन कैमरा जो इजलास था उसमें से 3 चीज़ें निकली। एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम किया और तस्लीम करने के साथ ये एक इंप्रेशन दिया कि पार्लियामेंट है तो सब कुछ है, आइन है तो सब कुछ है। आइन की तकरीम होनी चाहिए, पार्लियामेंट की तकरीम होनी चाहिए और ये बाइंडिंग फोर्स हैं दोनों पाकिस्तान के, और अगर ये धागा निकल जाएगा तो फिर पाकिस्तान को चलाना आसान नहीं होगा। दूसरा, टारगेटेड ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान में किया जाएगा और पाकिस्तान से बाहर भी अगर किसी जगह से कोई नेटवर्क ऑपरेट करेगा तो उसे वहाँ पे भी पकड़ा जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके बारे में बाकायदा कानून बनेंगे और जो शख्स इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसको सज़ाएँ होंगी और पार्लियामेंट ये अनकरीब ये कानून पास करेगी और मेरा ख्याल है बड़ा तगड़ा कानून होगा और ये होना चाहिए। और इसके साथ चौथी चीज़ जो थी वो ये थी कि ये जो सियासी पोलराइजेशन है इसे सिर्फ सियासतदानों ने ही हल करना है, कोई और शख्स आके, कोई और अदारा आके इसमें किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं करेगा और ना ही सियासी पोलराइजेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासतदानों को अपना काम खुद करना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में वहाँ कोई बात नहीं हुई, जजेस की तकसीम के ऊपर वहाँ पे कोई बात नहीं हुई, कोई सियासी गुफ्तगू जो है वो भी वहाँ पे नहीं हुई, सिर्फ सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बताया गया और ये एक बहुत अच्छा सेशन है। और यहाँ पे मैं आपको एक और नुक्ता भी बताता चलूँ, दुनिया में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और टाइमिंग फ्राइज़ को भी नेगेटिव बना देती है और नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव बना देती है। मसलन 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं इंसान के ऊपर, लेकिन अगर आप इशा की नमाज़ जो है वो आप ज़ोहर के वक्त पढ़ेंगे या ज़ोहर की नमाज़ जो उसे असर के वक्त पढ़ेंगे या असर की नमाज़ जो उसे फजर के वक्त पढ़ेंगे तो क्या होगा? गलत होगा ना। आप देखें सिर्फ टाइमिंग की वजह से उसका जो मायनी है, जो उसकी हैयत है वो चेंज हो गई। तो सेम इसी तरह ये जो सेशन था, इन कैमरा सेशन, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की यलगार थी पार्लियामेंट के ऊपर और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर स्प्लिट है और फिर इमरान खान साहब की तरफ से एक ऐलान किया जा रहा है कि हम अनकरीब एक बड़ी कॉल देंगे, वो भी है। वो अपने वकला को भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं और वकला भी रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होकर नारे लगाते हैं। इस सारी पोलराइजेशन, इस सारे दरमियान, इस सारे दौरान अचानक जब इन कैमरा सेशन हुआ और जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर जब बात की तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग ये बताती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, वो आइन के साथ खड़ी है और मेरा ख्याल है ये एक मैसेज बहुत अच्छा है। इस किस्म का मैसेज पाकिस्तान के हर अदारे की तरफ से आना चाहिए। बेशक 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था और होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। आइन सुप्रीम है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी गई तो उसकी नीयत के बारे में भी ज़रूर उसके बारे में भी सोचना चाहिए और उसके बारे में भी फ़ैसला करना चाहिए
किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपने सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए किसी भी वक्त कोई भी असम्बली तोड़ के पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा कर दे। मेरा ख्याल है अगर ये पार्लियामेंट सिर्फ एक फ़ैसला कर ले कि पाकिस्तान में इलेक्शन सिर्फ 5 साल बाद ही होंगे, उसके दौरान जितनी मरतबा चाहें गवर्नमेंट्स टूटें, जितनी बार चाहें गवर्नमेंट चेंज हो, असम्बलियों के अंदर लड़ाई मार कुटाई हो, लेकिन इलेक्शन 5 साल के बाद ही होंगे, तो अगर हमने ये फ़ैसला भी कर लिया तो तब भी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये इन कैमरा इजलास बड़ा अच्छा था, पाकिस्तान को बहरहाल इसका फ़ायदा होगा।